जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है, जून महीने का गिरिराज पत्रिका का ये फर्स्ट पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे आज। और देखिए हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आज होंगे बहुत ज़्यादा, तो इन क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं एक बार चले गए तो फिर ये डाटा न्यूज़पेपर में तो आता नहीं और एग्ज़ाम में ही डायरेक्टली आता है, तो उस टाइम फिर लगता है कि सुना तो था, पढ़ा तो था, परंतु अब याद नहीं है, तो इसलिए नोट कर लेना साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट वाज द टोटल वोटिंग परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर द 18th लोकसभा। तो बोलते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश में कुल कितना प्रतिशत मतदान रहा। 18th लोकसभा के लिए अभी इलेक्शन हुए और अभी तो कैबिनेट ने भी शपथ ले ली है, और वो मंत्री जो बने हैं अभी जो बने हैं ओवरऑल इंडिया में, वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कैबिनेट मंत्री बने हैं। परंतु हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कितनी हुई है। ये 72% वोटिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। अब देखो हिमाचल में तो रही 72% वोटिंग। अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल वोटिंग रही, क्योंकि 7 फेजेस में इलेक्शन हुए, 7 फेजेस में जो ओवरऑल वोटिंग रही इंडिया में 2024 की जो 18वें नंबर के लोकसभा के इलेक्शन हुए वो कितनी थी, वो थी 65.79%। ये भी आपने ध्यान रखना है, ये पूरे इंडिया की है। 72% अप्रॉक्सीमेटली ये हिमाचल की है। अभी यहाँ से कुछ और भी डिस्कस करते हैं। ये जितना भी डाटा है सारा का सारा गिरिराज पत्रिका का डाटा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो हिमाचल में जो इलेक्शन हुए वो 7वें फेज में जो है वो इलेक्शन हुए, और 1 जून को ये इलेक्शन हुए, 1 जून 2024 को। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 जो है वो लोकसभा की सीट्स आती हैं, इनके लिए इलेक्शन हुए। 72% वोटिंग जो था वो देखने को मिली। अप्रॉक्सीमेटली 71 पॉइंट समथिंग थी, तो हम 72% जो है वो इसको मान के चले हैं। यहाँ पर गिरिराज पत्रिका में भी यही लिखा गया था। अब देखो यहाँ पर जो है वो आपने ध्यान रखना है कि मंडी में जो है वो कितने परसेंट वोटिंग हुई, 73.15% वोटिंग हुई, जो कि पूरे 4 के 4 लोकसभा में जो है सबसे ज़्यादा है। और हमीरपुर में उसके बाद 71.56 हुई, शिमला में जो है वो 71.26 हुई, और कांगड़ा में सबसे कम 67.89% वोटिंग जो है वो देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में 6 जो है वो विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव भी जो है वो देखने को मिले। अब इन उपचुनावों की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुटलैहर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव हुए वहाँ पर 76% हुई, लाहौल स्पीति में 75, गगरेट में 73, सुजानपुर में 74, धर्मशाला में 70%। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 69% वोटिंग जो है वो हुई, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि जो फॉर्म 12D की हम बात करते हैं कि जो दिव्यांग हैं वो यहाँ से वोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फॉर्म डी से बात करें ना, फॉर्म डी से जो मतदाताओं की संख्या है वो 41,924 रही। इसमें से जो 85% से अधिक आयु वाले वोटर हैं उन्होंने जो वोट किया वो थे 29,879। जो दिव्यांगजन मतदाता थे वो थे 10,634 जिन्होंने वोट किया है इस फॉर्म 12D के तहत। और जिन्होंने घर से मतदान किया ये उनकी लिस्ट है। और आपने ध्यान रखना है कि मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं में जो तैनात 1411 मतदाता थे उन्होंने भी अपने गृह जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो मतदान किया है। ये आपने सारा का सारा डाटा जो है वो यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से ना स्पेसिफिक रूप से नाम मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं और गिरिराज पत्रिका में नाम आए भी नहीं थे, परंतु एक बार हर एक विधानसभा का नाम, हर एक विधानसभा में हिमाचल की हर एक लोकसभा का नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो 4 की 4 लोकसभाएं हैं हिमाचल की, इनके नाम पता होने चाहिए। हम कांगड़ा की बात करें कि कांगड़ा से कौन जीता है, तो कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो हैं वो जीत कर आए हैं। और हार किसको मिली है, अनंत शर्मा को हार जो है वो मिली है। 4 की 4 सीटें पर बीजेपी जो है वो जीत कर आई है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत कर आए हैं और हार किसको मिली है, सतपाल रायजादा को हार मिली है। अगर शिमला से बात करें तो सुरेश कश्यप जीत कर आए हैं और विनोद सुल्तानपुरी ये कांग्रेस के हैं, इनको हार मिली है। और अगर हम बात करें मंडी से तो कंगना रनौत जो है जीत कर आई हैं और विक्रम आदित्य यहाँ से हारे हैं। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखना जिस दिन इलेक्शन हुए थे उस दिन ये सारा का सारा डाटा मैंने आपके साथ टेलीग्राम का जो हमारा न्यूज़पेपर का ग्रुप है वहाँ पर भी आपके साथ शेयर किया था, तो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करें ताकि ये डाटा आप एक बार लिख लें अपने पास। तो 4 के 4 जो MP हमारे नए बने हैं उन MPs के नाम आपने नोट कर लिए। ठीक है जी, कि कौन कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी बना है हिमाचल से। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ लेगा कि सबसे अधिक मार्जिन से जो है वो कौन जीता है हिमाचल में। सबसे अधिक मार्जिन से जो है वो कौन जीता है, वो कांगड़ा से जो है वो जीत मिली है। ये जो डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं इनको जीत मिली है। इनको जो है वो कितने वोटों से जीत मिली है, तो इनको 2,51,964 वोटों से जो है वो जीत जो है वो मिली है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अनुराग ठाकुर जो है वो जीते हैं, इनको जो है वो 1,80,000
82,357 वोटों से जो है वो जीत मिली है। और सबसे कम वोटों से कौन जीता है, तो सबसे कम वोटों से जो है वो कंगना रनौत जीती हैं। इनको जो है वो 74,755 वोटों से जो है वो जीत मिली है। ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। तो ये हो गया सारा का सारा हमारे जो 4 लोकसभा हैं उन एमपीज़ का, उनका मार्जिन हो गया, सबसे अधिक मार्जिन से सबसे कम मार्जिन से कौन जीता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए अब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इनमें से जो है वो कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर कुछ एक पोलिंग स्टेशन दिए गए हैं, उनके बारे में जो है जानकारी दी गई है। यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो साक्टी पोलिंग स्टेशन है ये मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। दूसरे में बोलते हैं कि चक्की पोलिंग स्टेशन जो है ये शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। तीसरे में बोलते हैं कि अहलमी एक पोलिंग स्टेशन है, ये मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर इस तरह से ही क्वेश्चन पूछें। अगर आप प्रीवियस देखेंगे कोई भी एग्जाम का पैटर्न, तो पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेसिफिक प्लेस का नाम दे दिया, उसको मैच करने के लिए बोल दिया। इन ऑप्शंस को देखें तो ये सारी की सारी करेक्टली मैच हैं। बोलते हैं ऑल आर करेक्टली मैच्ड, ये आपने ध्यान रखना है, सभी की सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम बात करें मंडी लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ का एक महिला खंड है जो जहाँ पर ये अहलमी मतदान केंद्र जो है वो आता है। तो ये मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो है वो पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र की बात की जा रही है। और ये महिला खंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये जो अहलमी है ना या फिर महिला खंड है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में फॉल करता है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा के ये ऐसे क्षेत्र हैं जो मंडी में जो है, मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते, अगला देखें यहाँ पर शिमला का जो पंडार है ये डोडरा-क्वार में आता है। और यहाँ से यहाँ पर जो है मतलब लगभग 11 किलोमीटर यहाँ से है ये। और कुल्लू का एक साक्टी मतदान केंद्र है, साक्टी, ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क में जो है वो पड़ता है और कुल्लू में जो है ये स्थित है। तो शिमला का ये पंडार ध्यान रखना है, साक्टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का ध्यान रखना है। मंडी पार्लियामेंट्री में ये पड़ता है, परंतु मंडी पार्लियामेंट्री में तो ये पड़ता है, यहाँ पर लिखा गया था देखो, साक्टी मंडी पार्लियामेंट्री में पड़ता है, परंतु डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है वहाँ पर ये पड़ता है। अच्छा, ये कौन से जो है अगर आपसे पूछ ले जाएगी ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को कब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, तो वो आप कमेंट करके अभी बताएंगे। और देखो कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है चक्की मतदान केंद्र, ये भटियात विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। भटियात डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो है ये विधानसभा क्षेत्र है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ये आपके लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको पता भी होगा कि कितने आते हैं, परंतु उनके नाम भी पता होने चाहिए कि क्या क्या नाम है। एक तो भटियात विधानसभा क्षेत्र आ गया, ये मैंने बता दिया, बाकी क्या आप बताइए। अगली स्टेटमेंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं टीम फ्रॉम मॉरिशस इलेक्शन कमीशन ऑफिस रिसेंटली टुक इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखो क्या है ना, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है ना, मतलब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये मतलब इतना वाइड है, इंडिया देखो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। तो हम और कंट्रीज़ को भी कई बार यहाँ पर गाइड करते हैं। तो मॉरिशस एक छोटी कंट्री है। मॉरिशस की बात करें तो यहाँ का यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो आए थे, उन्होंने लोकसभा के इलेक्शनों की देखा यहाँ पर कि किस तरह से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जायज़ा लिया। इनके द्वारा ये शिमला में देखा गया आकर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो और कंट्रीज़ में भी जहाँ पर ज़रूरत हो, कहीं पर हेल्प मांगी जाए तो वहाँ पर भी हेल्प प्रोवाइड करवाने को तैयार रहता है। कई बार हमारी वीवीपैट मशीन्स जो हैं वो भी और कंट्रीज़ में भेजी जाती हैं, ठीक है, तो इस तरह से होता है, प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए जानकारी क्या लिखी गई है। मॉरिशस के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वहाँ के कार्यालय का एक दल यहाँ पर आया था शिमला में, और लोकसभा चुनाव प्रक्रिया की उन्होंने जानकारी ली। इस दल में जो है वो निर्वाचन आयुक्त जो थे मॉरिशस के MI अब्दुल रहमान और प्रधान निर्वाचन अधिकारी फटागर रोशीदा बीबी शामिल रहे यहाँ पर। और अगर हम बात करें शिमला संसदीय क्षेत्र की, तो शिमला संसदीय क्षेत्र से 8 उम्मीदवारों ने नामांकन जो था वो भरा था। इनमें से एक नामांकन रद्द हो गया था, फिर बच गए 7 में से भी 2 ने जो था वो अपना नामांकन वापस ले लिया था, फिर बच गए 5। और ये 5 कैंडिडेट जो था वो टोटल थे शिमला से, ये आपने ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि शिमला में 17 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। शिमला जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर बताया गया कि शिमला के जो डोडरा-क्वार क्षेत्र हैं वो वहाँ का जो पंडार मतदान केंद्र है वो सबसे अधिक दूरी पर जो है वो स्थित है। अभी हम पंडार पढ़ रहे थे ना, तो पंडार मतदान केंद्र शिमला में सबसे दूरी पर है। अच्छा, शिमला से जीतकर कौन आया है, तो सुरेश कश्यप जो है शिमला से जो है वो MP बने हैं। सुरेश कश्यप कितने वोटों से जीते हैं, तो 91,451 वोट से जो है ये जीत कर आए हैं। विनोद सुल्तानपुरी को इन्होंने हराया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं हाउ मनी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है,
बोलते हैं हाउ मैनी पोलिंग स्टेशंस केप्ट इन अ सेंसिटिव कैटेगरी इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 18th लोकसभा इलेक्शन। तो बोलते हैं कि 18वें लोकसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था। तो कितने मतदान केंद्र ऐसे थे जिनको सेंसिटिव कैटेगरी में रखा गया था कि संवेदनशील जो है वो स्टेशन है थोड़े से, तो ये 369 थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी डिटेल से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए निर्वाचन विभाग ने जो है वो ये जानकारी दी है कि 7,992 इतने टोटल पोलिंग स्टेशन जो था वो बनाए गए थे। इनमें से 369 स्टेशन ऐसे थे जो सेंसिटिव जो था वो बनाए गए थे, सेंसिटिव घोषित किया गया था, जिनको कांगड़ा जिले में सबसे अधिक जो था वो संवेदनशील मतदान केंद्र थे। 118 थे कांगड़ा जिले में टोटल, जबकि सिरमौर जिले में हम बात करें तो यहाँ पर 58 थे, ऊना में 51 थे, और इसके अतिरिक्त बात की जाए सोलन की तो सोलन में 45 थे, चंबा में 20 थे, और अगर हम बात करें हमीरपुर की तो हमीरपुर में 17 थे, बिलासपुर, मंडी, शिमला में जो है वो 16 क्रिटिकल मतदान केंद्र जो था वो थे, और किन्नौर में 7 थे, कुल्लू में 3 थे, लाहौल स्पीति में जो है वो केवल 2 क्रिटिकल मतदान केंद्र जो था वो बनाए गए थे। अच्छा, ये आपको पता चल गया इन मतदान केंद्रों के बारे में। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग डाटा जो है वो अभी आपको जो नोट करना है वो क्या इंटरेस्टिंग डाटा है। इंटरेस्टिंग डाटा है पूरे इंडिया के इलेक्शन से संबंधित ये डाटा है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोटर जो है वो कितने थे इस बार, रजिस्टर्ड जो वोटर थे पूरे इंडिया में वो कितने थे, वो आपने ध्यान रखना है। वो थे 96.88 करोड़, ये टोटल नंबर ऑफ वोटर थे, ये आपने ध्यान रखना है। अप्रॉक्सीमेटली इनको 97 करोड़ भी आप लिख सकते हैं, परंतु एग्जैक्ट डाटा लिखा हुआ ठीक रहता है। 96.88 करोड़। इसमें से जो मेल वोटर थे वो कितने थे, तो मेल वोटर थे 49.72 करोड़, ये आपने ध्यान रखना है। फीमेल वोटर्स की अगर हम बात करें वो कितनी थी, वो थी 47.15%, ये आपने करोड़, सॉरी 47.15 करोड़, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी ओर अगर हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में इसी डाटा को देखते हैं ना, तो हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये डाटा लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हो चुका है, परंतु फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में 57,11,969 ये टोटल वोटर जो है वो थे रजिस्टर्ड 2024 में, और इनमें से मेल वोटर्स की बात की जाए तो वो थे 28,48,326, ये आपने ध्यान रखना है। फीमेल वोटर्स की बात की जाए तो वो थी कितनी, 27,97,218, ये फीमेल वोटर्स थी। ये टोटल थे, ये मेल थे, ये फीमेल थी। ठीक है जी, तो ये हमने जान लिया डाटा पूरे इंडिया का, पूरे हिमाचल का। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वोटर्स कितने हैं ये तो पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा प्रेजेंटली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्तमान समय में कितनी महिला उम्मीदवारों की संख्या है। तो देखो, महिला उम्मीदवारों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में महिला उम्मीदवारों की संख्या जो है 2 हो गई है। ऑप्शन बी सही आंसर। पहले थी एक ही, रीना कश्यप जो था वो इकलौती थी पहले, अब दूसरी भी जो है वो बन गई हैं। दूसरी जो है वो किसको बनाया गया है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो है वो अभी लाहौल स्पीति से चुनकर आई हैं। ये जो चुनकर आई हैं इनका नाम है अनुराधा राणा। अनुराधा राणा जो है वो लाहौल स्पीति से चुनकर आई हैं। अभी बाई इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, और ये जो है वो चुनकर आई अनुराधा राणा। अनुराधा राणा के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ से डाटा नोट कर लेते हैं, अगर कुछ नोट करने के लिए है। ये अनुराधा राणा, इनको टोटल वोट मिले 9,414, ठीक है जी, 9,414 वोट इनको मिले। इन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट जो वहाँ से खड़े थे, जो पहले बीजेपी में भी हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट इस बार खड़े थे ये डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, इनको यहाँ पर हराया है, और डॉक्टर रामलाल मार्कंडे को 7,454 वोट जो था वो मिले थे। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और जो रवि ठाकुर थे, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, उनको 3,049 वोट मिले थे, 3,049 वोट उनको मिले थे। टोटल नोटा वोट यहाँ पर 76 जो था वो डाले गए, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में अगर बात करते हैं तो 47.09% वोट जो है वो अनुराधा को जो है वो मिले हैं, ये आपने ध्यान रखना है। 47.09% वोट अनुराधा को जो है वो मिले हैं। 6 यहाँ की जो विधानसभा थी उनके लिए इलेक्शन हुए। यहाँ पर कौन कौन जीत कर आया, तो देखो 6 में से 2 पर जो है वो जीती है बीजेपी, 4 पर जीती है कांग्रेस। बीजेपी के जो कैंडिडेट जीत कर आए हैं, सुधीर शर्मा धर्मशाला से जो है वो चुनकर आए हैं, पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरे कैंडिडेट जो चुनकर आए हैं वो हैं लखनपाल, इंद्र लखनपाल उनका नाम है, इंद्रदत्त लखनपाल, ID लखनपाल। और ये जो है ना, ये कहाँ से जीत कर आए हैं, ये बड़सर से जीत कर आए हैं। ये 2 हैं
बीजेपी के। 4 जो कांग्रेस के जीत कर आए हैं, एक गगरेट से जीत कर आए हैं राकेश कालिया, एक कुटलैहर से जीत कर आए हैं विवेक शर्मा, और तीसरे जो हैं वो सुजानपुर से जीत कर आए हैं रंजीत राणा, चौथी ये अनुराधा राणा हैं जो कि लाहौल स्पीति से चुनकर आई हैं। तो इनके नाम भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन तशीगंग इन हिमाचल प्रदेश सीज हाउ मच परसेंटेज टर्न आउट इन 2024 लोकसभा। तो बोलते हैं कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है तशीगंग, वहाँ पर कितना % मतदान जो है वो देखा गया। तो वहाँ पर इस बार 2024 के लोकसभा में जो है वो यहाँ पर 79% वोटिंग जो है वो देखी गई। कितनी? 79% वोटिंग यहाँ पर देखी गई। पूरा जानते हैं। तशीगंग जो है वो 15,256 फीट हाइट पर जो है वो स्थित है और हिमाचल की स्पीति वैली में आता है। कौन सी वैली में आता है? ये स्पीति वैली में आता है। डिस्ट्रिक्ट तो लाहौल स्पीति हो गया। यहाँ पर 62 रजिस्टर्ड वोटर थे, जिनमें से 49 ने जो है वो अपना वोट जो है वो दिया है और बाकी के जो 17 बच जाते हैं उन्होंने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है। 17 नहीं 13 जो है वो बाकी के बच गए जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये 79% वोटिंग यहाँ पर हुई। और इससे पहले जब 2019 में भी इलेक्शन हुए थे, 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तो 100% वोटिंग जो है वो यहाँ पर देखी गई थी। जो 62 वोटर है ना, इन 62 वोटर में से जो है वो 37 जो है वो मेन हैं और बाकी की 25 जो है वो महिलाएं यहाँ पर हैं। ये जो वोटिंग लिस्ट में जिनके नाम दर्ज हैं। और देखो ये जो है ना, ये आता है मंडी लोकसभा क्षेत्र में। मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। मंडी लोकसभा क्षेत्र जो है वो पूरे इंडिया का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो लोकसभा क्षेत्र है इन टर्म ऑफ एरिया, अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं ड्यूरिंग हुज रेन द भूतनाथ टेम्पल इन मंडी नगर एंड द त्रिलोकीनाथ टेम्पल इन बटहुली वर बिल्ट। तो बोलते हैं कि किसके शासनकाल के दौरान जो था ये जो मंडी है, मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ पर एक त्रिलोकीनाथ मंदिर बटहुली में जो था वो बनाया गया था। तो ये किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो बनाए गए थे? तो ये मंडी के राजा अजबर सेन के कार्यकाल के दौरान बनाए गए थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं मंडी की ही, क्योंकि मंडी भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। हिस्टोरिकल जो है ये स्टेट है, एक हिस्टोरिकल जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा ही जो था वो की गई थी। अभी पीजीटी के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुम्मा और द्रंग की सॉल्ट माइंस कौन सी धार में आती हैं? तो वहाँ की जो घूगड़ धार है उसमें जो है वो आती हैं। वो आपने ध्यान रखना था। बहुत बार हमने मिशन एलाइड में ये पढ़ रखा है, टेस्ट सीरीज में ये पढ़ रखा है। हाँ, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पीजीटी पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर तो देखो कैसा भी आ सकता है। तो टेस्ट सीरीज अगर प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। जैसे कि अभी पीजीटी पॉलिटी और पीजीटी इंग्लिश में जिन्होंने पेपर दिया उनको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और आप भी ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज अगर अभी तक नहीं की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसके लिंक जो है वो दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज जब भी ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें ईमेल कर देना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बात करते हैं फिर से क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन हमने अभी ही कल परसों मंडी का एक क्वेश्चन पढ़ा था कि धार वेरकोट जो है वो कहाँ पर स्थित है मिशन एलाइड में। तो धार वेरकोट जो है वो मंडी में स्थित है। मंडी की हिस्ट्री की अगर बात की जाती है तो राजा अजबर सेन यहाँ के हुए। राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो मंडी शहर की स्थापना की गई और मंडी शहर की स्थापना करने के अलावा इन्होंने जो था वो क्या किया था, इन्होंने ये त्रिलोकीनाथ मंदिर जो यहाँ पर बनवाया था बटलूही में, इनके द्वारा भूतनाथ मंदिर जो था वो बनाया गया था। और अगर हम बात करें कि ये मंडी के राजा कौन थे, वो जिनको राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा होते थे, जिनको संसार चंद के द्वारा कई वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। ईश्वरी सेन के द्वारा बंदी बनाकर रखा था। लगभग 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया था कांगड़ा के ऊपर, तब ये वहाँ से आज़ाद हुए थे। नदौन में ये रखे गए थे बंदी बनाकर। ये आपने ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मंडी को विजिट किया गया लगभग 17वीं सेंचुरी के आसपास। तो उस टाइम मंडी के राजा सिद्धसेन जो था वो हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान ये मंडी आए थे। मंडी में ना कमलागढ़ किला भी स्थित है। कमलागढ़ किला मंडी में स्थित है और ये राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। राजा सूरज सेन ने 1625 में इस कमलागढ़ किले को जो था वो बनवाया था। मंडी में मंदिरों की ही बात हो रही थी स्पेसिफिक रूप से, तो ये भूतनाथ मंदिर शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। मंडी में इसके अलावा तारना देवी मंदिर भी स्थित है, जिसको श्यामा काली मंदिर भी जो है वो कहते हैं। और मंडी में ही जो है कामाक्षा देवी का मंदिर भी जो है वो स्थित है। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल का ये मंदिर है। मंडी में ही जो है वो पंचवक्रतवा मंदिर भी जो है वो स्थित है। तो पंचवक्रतवा मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, वो भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्थित है, वो मंडी में स्थित है।
अभी हम कुछ वन लाइन क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। वन लाइन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। वन लाइन क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये जब जीके की बात आती है, नॉर्मल जीके की जब बात आती है। देखिए, बुशहर के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि जो था वो दी थी? तो ये केहरी सिंह को जो था वो दी गई थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बुशहर के ये राजा थे। आगे देखें, कौन सी नदी को तिब्बत में जंगती और मुक्संग कहते हैं? तो ये सतलुज नदी को जो है वो कहते हैं तिब्बत में जंगती कहते हैं, उसको मुक्संग जो है वो कहते हैं सतलुज में। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक धुरेही होता है, ढांगी होता है, घोड़ाही होता है। ये लोक नृत्य हैं और शिमला में एक तुरीण नृत्य भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इन लोक नृत्यों की खासियत क्या रहती है? ये क्वेश्चन ना स्पेसिफिक है अलाइड जैसे एग्जाम के लिए, ऐसे कॉम्प्लिकेट करके पूछता है कमीशन अलाइड जैसे एग्जाम में क्वेश्चन। तो इनकी खासियत अगर आपसे पूछ ली गई या पूछ लिए गए कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं तो वो भी ध्यान रखना है। इनकी खासियत ये है कि इन लोक नृत्यों में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं, स्त्रियां ही भाग लेती हैं। ये इनकी खास बात है। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा धुरेही, ढांगी, घोड़ाई ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये चंबा के लोक नृत्य हैं। किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? दूसरी स्टेटमेंट में तो ये लेडीज़ के द्वारा फीमेल ही इनको परफॉर्म करती हैं। शिमला का एक तुरीण नृत्य भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो इनकी खासियत भी ध्यान रखनी है, खासियत क्या है। और एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डे बाई डे जो है वो एलाइड के लिए भी कम ही दिन रह रहे हैं। तो एलाइड की टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। पीजीटी का पेपर दे चुके हैं तो एलाइड के लिए तैयार हो जाइए और अच्छी प्रैक्टिस कीजिए इस बार, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको नाम लाना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बार बार वही तो मैं कहता हूँ कि किताबें ज़रूरी हैं पढ़ना, करंट अफेयर के लिए एक मैगज़ीन पढ़ना ज़रूरी है। हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो हमारी उत्तीर्ण सीरीज़, गिरिराज पत्रिका, मिशन एलाइड, सफलता सीरीज़, ये सारी सीरीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चलाई हुई हैं। इनको फॉलो करना ज़रूरी है। और जहाँ से भी पढ़ें बड़े ही लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ें। ये मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ चीज़ों को। तो ये सफलता का एकमात्र तरीका है और कुछ नहीं, सफलता का तरीका है ये। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? क्या पूछा गया है? पहले गवर्नर पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ जो था ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? टेट के लिए क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके अलावा यहाँ से ध्यान रखना है कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर बने थे 1943 में। अगस्त 1943 में ये गवर्नर बनाए गए थे आरबीआई के। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है वो आप कमेंट करके बताएंगे। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो है वो कौन है, ठीक है जी। आगे बोलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल 124 ये संबंधित है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवां झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ये जो है वो 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से समझाया था। अब अभी आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कि ये कहाँ से हैं और कौन है, ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट टाइम ही गिरिराज पत्रिका मई महीने के चौथे पार्ट में डिस्कस हुआ है। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो ये बात आपको पता चल गई हो गई पेपर देख के आपको हर बार रियलाइज़ होता होगा। अगर नए जुड़े हैं तो पिछली वीडियोस देख लेना, पेपर देख लेना, पता चल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।